इनके घर में तो अजब तमाशा है। सुनो ओ बहन, आज मेरी बहू ने ना कलौंजी बनाया था और किया ये कि बीज उसी में छोड़ दिया और मेरे पति जब खाने बैठे तो गुस्सा हो गए। हाँ, तुम्हारी बहू भी ना अजीब है। अरे बहनों, तुम लोग यहाँ हो? हाँ, आओ बहन, आओ बैठो बैठो बहन बैठो। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो तुम लोग? हाँ अरे क्या करेंगे, अपने घर की दुख सुख की बातें कर रहे थे और क्या। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे बहन, सुना है कि तुम्हारी छोटी बहू घर छोड़ के चली गई है। बताओ, इतना अपने मन की हो गई है? इतनी हिम्मत दिखा दी। अरे ऐसा नहीं है बहन, अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरा घर छोड़कर चली जाए। हाँ हो, अरे वो तो मैंने ही उसे अपने घर से भगा दिया और जानती हो उसे लात मार मार कर भगाया। हाँ, और देख लेना 2 ही दिनों में लौट कर आ जाएगी। हाँ नहीं तो ये बहन सुनो, ऐसे ही बहू को रखना चाहिए और नहीं तो क्या। जियो जब तक भाव से और बहू रखो ताव से। सही बात है, एकदम सही बात कही आपने। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। ठीक है, तुम लोग बैठकर बातें करो। चलती हूँ। जाने दो उसे। लेकिन छोटी, तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या करती दीदी, आप ही बताइए ना। अम्मा जी ने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसा कदम उठाने के लिए। गांव समाज के लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, मुझे ही बुरा कहेंगे। अरे छोटी, चुप हो जाओ, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, उनके घर में भी तो एक बेटी है ना। भगवान ना करे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले भी उनकी बेटी को भगा दे, तब उनको पता चलेगा। देखो छोटी, अब मत रो, हाँ, चुप हो जाओ। अब मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी रखती हूँ, प्रणाम। माँ का फोन। प्रणाम माँ। हाँ बेटा, खुश रहो। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम घर छोड़कर बाजार में रह रही हो, क्या हो गया? अरे माँ, आप जानती है ना मेरी सास को, उनके रोज रोज के नाटक से मैं तंग आ गई थी। और इस बार तो हद पार कर दिया। जानती हो, हाथ उठा दिया उन्होंने मुझ पर। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चली आई। अरे बेटा, कुछ भी हो, लेकिन बेटी बहू को इस तरह चौखट से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए। बड़ा अपशकुन होता है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। लेकिन माँ, मैं उस घर से कदम नहीं निकालती ना। उनके रंग ढंग ऐसे थे ना कि उस घर से मेरी लाश निकलती। अरे बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं बोला करते। अच्छा जाने दो, जो भी हो, वो भी तुम्हारी माँ ही है। अच्छा समय देखकर उनको मना लेना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने जरूर आ जाना। ठीक है माँ, मैं आऊंगी। प्रणाम। खुश रहो। पापा प्रणाम। खुश रहो। मम्मी प्रणाम। पापा चाय। जाओ बेटा, हाँ खुश ठीक है रहो। बेटा। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? चलो दो मुझे, मैं काट देती हूँ। अरे बेटा रहने दो, मैं काट लूंगी। ससुराल में तो दिन रात काम ही करती हो ना, यहाँ तो कम से कम आराम करो। ला। अच्छा माँ, भैया की शादी कब कर रही हो? आखिर कब तक करोगी माँ? सोच तो रही हूँ बेटा, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। हाँ लो, थोड़ा सा खा लो। लो बेटा, तुम बात खा लो। कर लो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या हाल है? हाल तो सब ठीक है, लेकिन तुम तैयार है ना? वापस लाने के लिए आ रहा हूँ। अरे और कुछ दिन रुक जाती तो क्या हो जाता? अब मैं भी थोड़ा घूम लेती। अरे रुक तो जाता, लेकिन यहाँ रश्मि की शादी तय हो गई है और आनंदी भी नहीं है और बहुत ज्यादा काम है, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है। क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी, वो रश्मि की शादी तय हो गई ना, तो आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा, आखिर ससुराल है और शादी भी पड़ी है।
घर परिवार ऐसे ही चलता है बेटा। ये देखो पीली साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, है ना? अरे वाह अम्मा जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। रश्मि पर तो ये बहुत अच्छी लगेगी। महंगी होगी ना? और नहीं तो क्या। अरे बेटी की शादी कर रही हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। अरे एक एक सामान चुन चुन कर खरीदा है मैंने। अरे सारे पड़ोसी देखकर जल मरेंगे। हाँ अरे बाकियों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना हूँ कि सड़े गले सामान उठाकर फेंक दिया। बेटी विदा करो भाव से, बहू लेकर आओ ताव से। हाँ भाई हाँ, सबको मालूम है कि तुम कितनी समझदार हो। आपका बोलना जरूरी था क्या? जब देखो तब बोलते रहते हैं बीच में। अरे रमेश, सारी खरीदारी तो हो गई ना? और कुछ खरीदना बाकी तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, सब हो गया है। टेंट, शामियाना, हलवाई सबको बोल दिया है। सबको पेमेंट एडवांस भी दे दिया है। सिर्फ बचा है, सिर्फ न्योता बांटना रह गया है। हाँ, न्योता वगैरह भी बांट दो, देखना कोई छूटना नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, कोई नहीं छूटेगा। हाँ अम्मा जी, सबको तो न्योता दे रहे हैं। दीपक बाबू और छोटी को भी बुला लेती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि शादी विवाह की बात है। परिवार के सब लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आस पड़ोस के लोग बातें करेंगे, शिकायत करेंगे। हाँ माँ। हाँ, रानी सही कह रही है। अरे सही कह रही है तो मैं जाऊंगी सबके पैर पकड़ने, सबको मनाने के लिए जाऊंगी। सब बहुत बड़े हो गए हैं, सबको न्योता भेजना पड़ेगा। मैं किसी की सिफारिश करने नहीं जाऊंगी, समझे या नहीं? जिससे आना होगा आए, नहीं आना हो तो ना आए। बाकी तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। देखो छोटी, घर परिवार में नोक झोंक, मनमुटाव होते ही रहते हैं। और जहाँ 4 बर्तन साथ में रहें तो आवाज तो होगी ही। और रही बात अम्मा जी की, तो इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। सब लोग कहते हैं कि अम्मा जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो नहीं बदलेंगी। तुम दिल छोटा मत करो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो अम्मा जी और ननद जी दोनों के दोनों जिंदगी भर मन में गांठ बांध लेंगी, समझो। हाँ, और गांव के लोग उल्टा दोष देंगे। लेकिन दीदी, वहाँ जाने पर लोग क्या कहेंगे? और वो अम्मा जी, वो तो ताना मार मार के जीना दुश्वार कर देंगी। ए छोटी, जाने पर क्या कहेंगी ये सोचने से जरूरी ये सोचना है कि नहीं जाने पर लोग क्या कहेंगे, समझो ना। भाभी ठीक कह रही हैं आनंदी। ये समाज है, किसी तरह भी जीने नहीं देगा। आगे चलने पे पैर मारेगा, पीछे चलने पे लात मारेगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये समाज क्या सोचेगा। हमें सोचना ये जरूरी है कि हमें क्या करना है। इकलौती बहन की शादी है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए जाना जरूरी है, जीवन भर का पछतावा नहीं होगा। चलो तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ।